तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें रासायनिक समीकरण का जिक्र किया गया है। मैंने पिछली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी बना करके YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आपको 2 टर्मों की जानकारी होनी चाहिए। वो 2 टर्म है अभिकारक और उत्पाद। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। या सिंपली सी भाषा अगर हम कहा जाए, सिंपल सी भाषा में, कि अभिकारक वो होता है जो तीर चिन्ह के बाईं ओर स्थित होता है, एवं उत्पाद वो होता है जो तीर चिन्ह के दाईं ओर स्थित होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभिकारक और उत्पाद पहले से ही जानते होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। रासायनिक समीकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ये समझिए। तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों का उसके सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्व है और ये क्या है, यौगिक है। इसका अगर हम संकेत लिख देंगे और इसका हम सूत्र लिख देंगे, ठीक है। सूत्र लिखने के बाद अगर इस भौतिक अवस्था को हम दर्शा दिए तब वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो चलिए चलते हैं। अगर कह दिए कि C कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिख दिए संकेत, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका लिख दिए सूत्र CO2। अगर कार्बन के भौतिक अवस्था, आप लोग जानते होंगे कि भौतिक अवस्था क्या होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों में कौन क्या है उसको सिर्फ आप दर्शा दीजिए। जैसे कार्बन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, यह गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक गैस है। तो सिर्फ हम इस चीज को, भौतिक अवस्था को दर्शा देंगे तब वो कहलाएगा क्या, रासायनिक समीकरण कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ संकेत को, सिर्फ जो है भौतिक अवस्था को नहीं दर्शाएंगे तो वो कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अगर रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्व और यौगिक के भौतिक अवस्था को दर्शा देंगे कि वह किस अवस्था में है, किस फॉर्म में है, उसको अगर हम दर्शा दिए तब वो निर्माण करता है रासायनिक समीकरण का। जैसे मैग्नीशियम हो गया सॉलिड, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड या एक सॉलिड है। इस अवस्था को अगर दर्शा दिए तो कहलाएगा रासायनिक समीकरण कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रासायनिक समीकरण ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित या ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात समझिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होगा, किसको हम बोलेंगे। समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होगा, अभिकारक ये हो गया अभिकारक, और प्रतिफल में जो जो एलिमेंट है, जो जो तत्व है, अगर इसका परमाणु की संख्या, इधर का परमाणु संख्या और इधर का परमाणु की संख्या दोनों बराबर हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसका परिभाषा कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तब उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
जैसे तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखते हैं कि यह संतुलित है या नहीं। देखिए सबसे पहले अभिकारक में पहला क्या है एलिमेंट, पहला है जिंक, तो Zn संकेत दे दिए। उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो इधर होगा वही इधर भी होगा, तो इधर देख लिए सब का हम संकेत लिख दिए। अब सिर्फ हम ये देखते हैं कि परमाणु की संख्या कितना है। तो देखिए जिंक में सिर्फ एक परमाणु है, परमाणु अर्थात लटका हुआ, जैसे कि H2 है, लटका हुआ कितना है, दो, तो दो परमाणु कहलाएगा। तो जिंक में कितना परमाणु है, एक परमाणु है, तो हम लिख दिए एक परमाणु। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक हो गया अभिकारक में परमाणु संख्या हो गया। अब उत्पाद में देखिए जिंक का कितना है, उत्पाद में भी एक ही है, उत्पाद में भी एक है, तो यहाँ हम लिख दिए। देखिए दोनों बराबर हो गया। ठीक है। अब पुनः देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, अभिकारक में देखिए दो है, तो यहाँ लिख दिए हम दो। और उत्पाद में देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, दो है, यहाँ लिख दिए हम दो, बराबर है। और पुनः है सल्फर को देखिए अभिकारक में कितना है, सल्फर एक है, यहाँ एक है, तो यहाँ दे दिए हम एक दे दिए। और सल्फर को देखिए उत्पाद में कितना है, सल्फर को उत्पाद में भी एक ही है, एक है, तो एक लिख दिए। अब देखिए ऑक्सीजन को देखिए आपको अभिकारक में कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख दिए हम 4। और इसमें देखिए उत्पाद में भी कितना है, 4 है, लिख दिए 4। देखिए दोस्तों, विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या क्या इक्वल है, बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये समीकरण ये कहलाएगा ऑलरेडी ये संतुलित समीकरण है। ठीक है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह संतुलित है या नहीं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले संकेत को लिख लेते हैं C और उसके बाद O, और कुछ है नहीं। तो अब देखिए C में अभिकारक कितना है, अभिकारक कितना परमाणु है, अभिकारक में एक परमाणु है, तो हम दे दिए एक परमाणु। अब कार्बन देखिए उत्पाद में कितना है, उत्पाद में भी एक है, उत्पाद में भी एक है। अब देखिए ऑक्सीजन को अभिकारक में कितना परमाणु है, दो परमाणु है, यहाँ लिख दिए दो। और ऑक्सीजन को देखिए उत्पाद में कितना परमाणु है, उत्पाद में दो परमाणु है, यहाँ लिख दिए दो। देखिए बराबर है। तो ये समीकरण पुनः ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। ठीक है दोस्तों। अब रासायनिक समीकरण का दूसरा प्रकार है असंतुलित समीकरण। जस्ट संतुलित समीकरण का विपरीत यह है। ये कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण या ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण। जैसे देखिए दोस्तों, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब ये संतुलित है या नहीं, अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम जो अभिकारक है, मैग्नीशियम, इसको हम लिख लेते हैं संकेत Mg लिख लिए। उसके बाद O है ऑक्सीजन भी लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, अभिकारक Mg में कितना परमाणु है, एक परमाणु है लटका हुआ, एक परमाणु। ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम उत्पाद में कितना है, कितना परमाणु है, एक परमाणु है, एक परमाणु दे दिए, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन अभिकारक में कितना परमाणु, दो परमाणु। अब देखिए उत्पाद में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है। देखिए मैग्नीशियम तो बराबर हो गया, लेकिन क्या ऑक्सीजन बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये कहलाएगा क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। एक और देखिए एग्जांपल दोस्तों, आप यदि आपको कह दिया जाएगा कि जब लोहा अर्थात Fe जल के साथ रिएक्शन करता है तब फेरिसोफेरिक Fe3 और O4 प्लस H2 गैस का निर्माण करता है। क्या यह संतुलित है या नहीं, तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले संकेत लिख लेते हैं, Fe है और उसके बाद H है और उसके बाद O है, उसके बाद O है, लिख लिए।
अब देखिए कि अभिकारक Fe में कितना परमाणु, एक परमाणु, तो एक परमाणु। Fe उत्पाद में कितना परमाणु, तीन परमाणु, तीन परमाणु लिख लीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन अभिकारक में कितना परमाणु, दो परमाणु, दो परमाणु। अब देखिए हाइड्रोजन उत्पाद में कितना परमाणु, दो परमाणु, दो परमाणु। और ऑक्सीजन अभिकारक में कितना परमाणु, एक परमाणु या एक परमाणु, और उत्पाद में देखिए यह चार परमाणु। देखिए क्या है, एक दूसरे से पूरे बिल्कुल भिन्न है। जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में नहीं है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे।